इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव का निष्कासन वापस ले लिया गया है, रद्द कर दिया गया है। अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव का निष्कासन। अब से थोड़ी ही देर पहले अखिलेश यादव मुलायम सिंह से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे और उन्होंने अपनी शर्तें उनके सामने रख दी थी, अपना पक्ष रख दिया था कि मेरे अधिकार आप वापस दीजिए, निष्कासन रद्द कीजिए। रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव का निष्कासन रद्द कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। शिवपाल यादव ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव का निष्कासन रद्द कर दिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव जब मुलायम सिंह यादव से मिले तो उन्होंने उनके सामने अपनी शर्तें रख दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष वापस बनाया जाए, जो लिस्ट जारी की गई है उम्मीदवारों की वो पूरा अधिकार मेरे पास रहे और साथ ही साथ जो निष्कासन किया गया है उसे आप वापस लीजिए। रामगोपाल यादव और मेरा निष्कासन आप वापस लीजिए। और अब थोड़ी ही देर बाद, कुछ ही मिनटों बाद ये फैसला ले भी लिया गया। शिवपाल यादव ने ट्वीट करके ये जानकारी दे दी है कि अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव का निष्कासन वापस ले लिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। शिवपाल यादव ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव का निष्कासन वापस ले लिया गया है। और इस तरह की चर्चाएं चल भी रही थी कि मुलायम सिंह यादव कितना वक्त लेंगे फैसला लेने में। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात भी सामने आ रही थी, लेकिन जो अब ताजा अपडेट है वो ये कि शिवपाल यादव ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी कम से कम दे दी है कि निष्कासन रद्द कर दिया गया है। अरविंद चतुर्वेदी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, निष्कासन वापस ले लिया गया है। अरविंद, आवाज मिल रही है आपको? का निष्कासन वापस। इस समय बहुत बड़ी खबर बता रहा है देश को कि अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव आवाज नहीं, अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव का निष्कासन वापस कर दिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर। इस पूरे घटनाक्रम में अब तक का सबसे बड़ा यू टर्न मुलायम सिंह यादव की तरफ से लिया गया। पहले वो 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर देते हैं। Miss Mayawati would not know about various opinions existing in a political party. She belongs to a party where she is the dictator. Nobody even has the तो बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव का निष्कासन वापस लिया गया है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही थी। अरविंद चतुर्वेदी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, कोई और ऑप्शन भी नहीं था मुलायम सिंह यादव के पास निष्कासन वापस लेने के अलावा? फिलहाल तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया तो मीटिंग में पहुंचे। उसके अलावा 55-30 से ज्यादा एमएलसी अखिलेश यादव मीटिंग में पहुंचे थे। ये सिर्फ क्या कि लोग यादव के साथ था और उसके बाद आजम खान को लगा कि पिता को। बिल्कुल, दोबारा हम अरविंद आपके पास लौटेंगे। आपकी आवाज ठीक तरीके से मिल नहीं पा रही है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव का निष्कासन रद्द हुआ। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह और साथ ही एनके सिंह जी भी मौजूद है। प्रदीप जी, कोई और ऑप्शन नहीं बचा था मुलायम सिंह यादव के पास निष्कासन वापस लेने के अलावा? शायद देखिए, 24 घंटे में उन्होंने जो फैसला लिया, पहले निकालने का फिर वापस लेने का, इसका मतलब है अखिलेश की ताकत देखते हुए लोगों ने, आजम खां और बाकी लोगों ने समझाया होगा कि पार्टी आपके हाथ से निकल गई है, अखिलेश के साथ पार्टी खड़ी है। अगर आप अपना फैसला वापस नहीं लेंगे तो आप अलग थलग पड़ जाएंगे। तो ये एक तरह से मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश के सामने सरेंडर कर दिया है। वो अखिलेश की शर्तें अब लगता है आगे भी हो सकता है, अखिलेश ने जो शर्तें रखी हैं उनमें से ज्यादातर वो मान लें। उनको समझ में आ गया है कि पार्टी कहाँ है, किसके साथ है। तो इस हालत में उनको अपना फेस सेविंग के लिए यही एक तरीका बचा था। इसके अलावा दूसरा रास्ता था कि वो अपनी बात पर अड़े रहते और हालत ये आती कि पार्टी में अलग थलग हो जाते और शायद उनको राजनीति से संन्यास लेने की नौबत आ जाती। तो उन्होंने बीच का रास्ता चुना कि दोनों पक्ष मिल जाएं, चुनाव का समय है, एक एकता का संदेश जाएगा। तो उससे अभी तक के जो झगड़े हैं उनका जो नुकसान उनसे हुआ है शायद कुछ उसकी भरपाई हो जाए। लेकिन ये बात सही है कि पहली बार अपने राजनीतिक करियर में मुलायम सिंह यादव ने इस बीच तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। अखिलेश यादव जब मुलायम सिंह यादव से मिलकर वापस लौट रहे थे
उस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 1 से 1.5 घंटे तक ये मुलाकात चली, बातचीत चली, अपनी बातें उन्होंने मुलायम सिंह यादव के सामने रखी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब वो घर बात करने के लिए जा रहे थे उस वक्त भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। अखिलेश किस तरह से हाथ हिलाते हुए घर की तरफ आगे बढ़े थे और फिर 1 से 1.5 घंटे तक ये बातचीत चली भी थी। फिलहाल घर से निकलते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनके सर, ये बताइए, जिस तरह से उम्मीद से ज्यादा बहुमत के साथ विधायक पहुंचे अखिलेश के घर, कोई और विकल्प अब मुलायम सिंह यादव के पास बचा नहीं था। यहाँ तो अगर सीधा सीधा देखा जाए तो बाप से बड़ा बेटा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि बाप का कद आज पहली बार लग रहा है। 50 साल के पॉलिटिकल करियर में मुलायम सिंह का कद बहुत बौना हो गया है और बेटे का अगर हिमालयन डायमेंशन ले चुका है। अगर एक मीटिंग में दोनों तरफ मीटिंग हो रही हो, एक तरफ 12 आदमी हो या 20 आदमी हो, दूसरी तरफ 180 आदमी या 200 आदमी हो, तो आप समझ सकती हैं पूरा कार्यकर्ता, जिले के अध्यक्ष, सारे लोग अखिलेश यादव के साथ हैं। तो पार्टी तो मुलायम के हाथ से वैसे भी निकल गई है। अब एक समझौता करना था जो कि आज आजम खान ने कराया और उसके पीछे कारण यह थे कि आजम खान नहीं चाहते थे कि मुसलमान वोट विभाजित हो। तो बहुत सीधी सी बात है कि अभी शर्तें इतनी ही नहीं रहेंगी, सिर्फ निष्कासन वापस हुआ इतने पे नहीं खत्म होगा। पूरा पार्टी का कंट्रोल अखिलेश पे आएगा। अगले जो डिमांड है जो अगले 24 घंटे में आएंगे उसमें यह होगा कि प्रदेश अध्यक्ष भी हम रहेंगे, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे, पार्टी का कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा और ये सारी मांगे मुलायम को माननी पड़ेगी। अब वो स्थिति खत्म हो गई है कि कोई मुलायम, कोई अमर सिंह, कोई शिवपाल अब इस पार्टी को डिक्टेट कर सके। ट्वीट भी दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को। शिवपाल यादव ने ट्वीट क्या किया है इस मुलाकात के बाद, उन्होंने इस ट्वीट के जरिए ही जानकारी दी है। नेताजी के आदेश अनुसार अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव का पार्टी से निष्कासन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। सब साथ मिलकर सांप्रदायिक ताकतों से लड़ेंगे और फिर सब साथ मिलकर सांप्रदायिक ताकतों से लड़ेंगे और फिर इसी तरह से मिलकर आगे लड़ा जाएगा। अंदाजा ये भी है कि थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और उसमें इस बात का ऐलान भी हो जाए। पुनः उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे, ये जवाब दिया है इन्होंने, ट्वीट किया है सांप्रदायिक ताकतों से। ये ताकतें तो कल भी थी, जब आपने अखिलेश को निकाला तब भी सांप्रदायिक ताकतें वही थी, बिल्कुल, और पहले भी तो रही है 6 महीने से, 4.5 साल से। शिवपाल यादव और नेताजी के पास में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और हम लोग आजम भाई से लेकर के अभी बैठे थे। तो नेताजी का मुझे आदेश मिला है कि अखिलेश यादव और श्री रामगोपाल जी को तत्काल प्रभाव से अभी बहाल किया जाता है और उनका निष्कासन रद्द किया जाता है और सभी हम सब लोग मिलकर के सांप्रदायिक ताकतों से सब लोग मिलकर के लड़ेंगे और पुनः उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये आदेश मिला है मुझे और हम लोग मिलकर के लड़ेंगे और सब लोग बातचीत करके सब प्रत्याशी तय कर लेंगे और तय करके सब लोग मिलकर के 2017 के चुनाव में जाएंगे और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बना लूं। सर, ये जो एक कंफ्यूजन था कि मुख्यमंत्री जी ने जो कल एक बैठा अधिवेशन बुलाया था रामगोपाल जी ने, क्या उसको रद्द माना जाए? क्या अब सभी बातें खत्म हो गई हैं, सब लोग मिलकर के चुनाव में जाएंगे और पूर्ण बहुमत के उत्तर प्रदेश में पुनः फिर सरकार बनाएंगे। ये जो लिस्ट दो तरफ से आई थी, हम मान सकते हैं कि एक अब पुनः एक नया लिस्ट आएगी जिसमें दोनों तरफ के रिजॉल्व होंगे। उसमें हम सब लोग बैठ करके बातचीत करके और सब लोग बातचीत बैठ करके और उस पर फिर फैसला ले लेंगे। मुख्यमंत्री जी इसके लिए राजी? सब लोग तैयार हैं, सब लोग बैठेंगे और फिर नेताजी से बातचीत हो गई है, सब लोग नेताजी से बैठेंगे और सब मामले हल हो जाएंगे। किसी तरीके का आपको अब कहीं पर कोई बातचीत नहीं और हम लोग आपस में बैठ के सभी सीटों पर बातचीत बैठकर मिलकर के चुनाव में जाएंगे। हम ये कह सकते हैं जो पार्टी की पहले की स्थिति थी, जो एक सकुशल स्थिति थी, वो वापस आएगी? हाँ, सब ठीक हो गया है। सभी जो भी थे, जब निष्कासन रद्द हो गया है, नेताजी का आदेश मिल गया है और अभी सब लोग नेताजी के पास से बैठे हैं और हम वहीं से आ रहे हैं।
तो शिवपाल यादव को आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पर बयान भी दिया, इससे पहले ट्वीट किया था, ये जानकारी दी थी कि अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव का निष्कासन रद्द कर दिया गया है। और अब बाकायदा बयान देकर इस बात का ऐलान कर दिया गया कि अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव का निष्कासन वापस ले लिया गया है। हम सब मिलजुल कर बातचीत करेंगे, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ेंगे और साथ ही साथ एक खास बात उन्होंने कहा कि आपस में बातचीत करके जो उम्मीदवारों की लिस्ट है उस पर भी बात कर ली जाएगी। सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के साथ पुनः हम यूपी में बहुमत की सरकार के साथ वापस आएंगे। सभी सीटों पर मिलकर उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। अब सब कुछ ठीक हो गया है, ये कहना है शिवपाल यादव का। बहुत बड़ा बयान, निष्कासन वापस ले लिया गया है अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव का। और इस बात का ऐलान शिवपाल यादव ने अब से थोड़ी देर पहले किया। सब मिलकर टिकट बंटवारे पर बातचीत करेंगे, नेताजी से सबकी बात हो गई है, ये कहना है शिवपाल यादव का। और सब अब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और इस पर बातचीत के लिए स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एनके सिंह सर हमारे साथ मौजूद है, प्रदीप सर हमारे साथ मौजूद है। एनके सर, कल हमने तस्वीरें देखी थी कान में फुसफुसाते हुए, यही शिवपाल यादव कह रहे थे कि अखिलेश के निष्कासन की आप घोषणा भी अभी कर दीजिए, और यही आप कह रहे हैं कि मिलजुल कर बात करेंगे और सब कुछ ठीक है। आज उनकी आप कराह भी देख रही होंगी, उनकी आवाज में जो खनक होती थी वो कराह में बदल गई है। कल की आज में कितना अंतर है। और ये सीधी सी बात है कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान शिवपाल को ही हुआ है। और इस समय अखिलेश पूरी पार्टी पे पूरी तरह नियंत्रण का, अपनी जो शर्तें हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो 12 सितंबर के पहले की स्थिति है वो बहाल हो, जिसमें कि यह था कि पार्टी अध्यक्ष वो होंगे राज्य के, टिकट वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा जो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि अमर सिंह का क्या होगा। मुझे लगता है कि उस पर भी कोई फैसला अगले 24 घंटे में होना चाहिए, क्योंकि जो बोन ऑफ कंटेंशन है, आजम खां क्यों गए थे वहां पे, आजम खां जो ये ब्रोकर कर रहे हैं दोनों के बीच में समझौता, उसके पीछे आजम खां का भी दर्द है, वो अमर सिंह के साथ नहीं रह सकते। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं। और आज मुलायम सिंह को पहली बार यह अंदाजा हुआ कि 50 साल के करियर में जिस पार्टी को, जिस समाजवादी आंदोलन को उन्होंने खड़ा किया था, आज वो उनके हाथ से निकल के एक युवा उसमें चला गया है जिसके एस्पिरेशंस अलग हैं और जो पढ़ा लिखा है। और अखिलेश यादव का जो समर्थन है वो सिर्फ कैडर में नहीं है, वो पार्टी स्ट्रक्चर में नहीं है, यहां तक कि लोकसभा के सारे एमपी उनके साथ हैं पार्टी के, बिल्कुल राज्यसभा के आधे से ज्यादा है। तो ये सीधी सी बात है कि कैडर और इवन पब्लिक में जो इमेज जा रही वो मुलायम सिंह की नहीं जा रही है, अखिलेश की जा रही है। नतीजा ये होगा कि पार्टी उनके हाथ से निकल चुके हैं। अब शर्तें माने, झुक के माने तो ठीक है, वरना दबाव में माने। अगर आप नहीं मानते आज ये शर्तें, तो कल जो प्रतिनिधि सभा हो रही है उसमें अखिलेश अपने को ऐलान कर सकते थे, हालांकि उसकी नौबत नहीं आई। हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक सर, जिस तरह ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि अखिलेश के समर्थन में इतने ज्यादा विधायक वहां पर पहुंचेंगे, शायद मुलायम सिंह यादव को भी ये उम्मीद नहीं होगी कि वो इतने अकेले अलग थलग से पड़ जाएंगे। शायद अब विकल्प मुलायम सिंह यादव के पास भी नहीं बचा हुआ था। विकल्प वाकई मुलायम सिंह यादव के पास नहीं बचा था। कल शाम को जैसे उनके पास ये विकल्प नहीं था कि वो अखिलेश के खिलाफ कार्रवाई करें, उसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जब हालात उन्होंने देखे कि चीजें उनके हाथ से निकलती जा रही हैं, इसलिए जो पहला सम्मानजनक फॉर्मूला उनको लगा, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। वैसे भी पुरानी कहावत है रचना, मियां बीबी के झगड़े में और बाप बेटे के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, पता नहीं उसका अंत क्या हो। तो ये बाप बेटे का झगड़ा था। और ऑल इज वेल जो बोलने की कहानी है वो इसलिए भी है क्योंकि परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो दो धड़े हो गए थे परिवार में, लोगों को लगा कि इसमें बड़ी जगहसाई हो रही है। और इसके जो सबसे बड़े ब्रोकर थे वो पर्दे के पीछे से लालू यादव रहे। बिल्कुल सर, क्योंकि कल ये खबर आप ही ने ब्रेक की थी। शिवपाल यादव के बॉडी लैंग्वेज पर क्या कहेंगे, कल और आज में कितना फर्क था? बहुत फर्क था। एक हारे हुए योद्धा की जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो शिवपाल यादव की लैंग्वेज थी। शिवपाल यादव जो है थोड़ा झुंझलाए हुए से लग रहे थे, जो कह रहे थे वो मन से नहीं कह रहे थे, कन्विक्शन के साथ नहीं कह रहे थे, उनका ये कहने का मन नहीं था। लेकिन फिर भी राजनीति में परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि समझौता करना पड़ता है। और शिवपाल के लिए बहुत बड़ा होगा कि वो अमर सिंह को बचा ले जाएं। हालांकि टेलीफोन पर बातचीत हुई है अमर सिंह और मुलायम सिंह की। अमर सिंह इस वक्त लंदन के सेंट जेम्स कोर्ट होटल के अंदर रुके हुए हैं और अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। उनको अंदाजा था कि क्या
होने जा रहा है पार्टी के अंदर, तो अब शिवपाल की पूरी मेहनत लगेगी कि किसी तरह से वो अमर सिंह को बचा ले, क्योंकि उनके सबसे बड़े मददगार, सबसे बड़े खैरख्वाह अमर सिंह ही है, वही उनको पॉलिटिकल दांव पेच सिखाते हैं, तो उनको बचाना ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अगर आजम खान इस नेगोशिएशन के अंदर आए हैं, अगर आजम खान कूदे हैं और बाहरी व्यक्ति अखिलेश यादव चिल्ला रहे थे, तो आजम ने अमर सिंह को निकालने की कोई ना कोई शर्त जरूर रखी होगी। सर एक बात बताइए, जिस तरह से इस तरह का फैसला ले लिया गया, मुलायम सिंह एक नाम कहे जाते हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि चेहरा तो अखिलेश यादव ही है। क्या मुलायम सिंह यादव जमीनी हकीकत से रूबरू नहीं थे क्या? देखिए, परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती है ना कि बाप समझ नहीं पाता कि बेटे ने उसकी विरासत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। ये कथा कहानियों में हमने बहुत सुना था। और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जो नारा लगाता था, वो नारा था, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। तो ये उनके नाम से ही शुरू थी, उनके ही नाम पर खत्म होने वाली पार्टी थी। लेकिन अखिलेश ने जिस तरह से एंट्री मारी, अखिलेश ने पार्टी के अंदर जो सुधार करने शुरू किए, अखिलेश ने अपनी विकास वाली जो छवि बनाई, अखिलेश ने जो गुंडा राज के खिलाफ अपनी छवि बनाई, उसके चलते अखिलेश को फायदा हुआ। वो फायदा ग्राउंड पर धीरे धीरे रिफ्लेक्ट करने लगा और अंदर ही अंदर अखिलेश अपने पिता को कमजोर करते रहे और पूरी की पूरी सत्ता की चाबी उन्होंने अपने हाथ में ले ली। कल भी जब मैत्री और मैं डिस्कशन कर रहे थे, तब ये बात सामने आई थी कि लोग किसकी तरफ जाएंगे। तो हमने यही कहा था कि जो आदमी के पांव हैं वो उसकी पेट की तरफ मुड़ते हैं, यानी जो चुनाव जिता लाएगा, जिसका जो ज्यादा मजबूत नेता होगा और लोग उसके साथ जाएंगे। और इस लिहाज से अखिलेश एक मजबूत नेता के तौर पर दिखाई दे रहे थे। उम्र उनकी तरफ थी, इमेज उनके साथ थी, विधायक उनके साथ थे, सांसद उनके साथ थे, यहां तक कि एक हद तक प्रदेश का मतदाता भी उनके साथ था। तो सभी जिसको टेनिस की भाषा में कहा जाता है एडवांटेज अखिलेश था, तो ऐसे में लोगों को उनके पक्ष में जाना ही था। और अगर चले जाते तो मुलायम सिंह एक छोटी सी पार्टी के नेता के अलावा और कुछ नहीं रहते, उनकी पूरी विरासत अखिलेश ले लेते। और इस खतरे से वो बहुत अच्छी तरह भली भांति वाकिफ थे, इसीलिए ये समझौता फॉर्मूला वर्कआउट हुआ है। बिल्कुल, लेकिन एक मंझा हुआ राजनेता सर, जो इतने सालों से राजनीति में सक्रिय हो, वो इतनी बड़ी चूक कैसे कर गया? क्या भाई के कहने से कोई मारता है ना, जब पीछे से कोई मारता है तो एहसास नहीं होता है। नहीं, वो कहते हैं जो किसी से नहीं हारता वो अपनी औलाद से हार जाता है। तो वही मुलायम सिंह यादव के साथ हुआ। देखिए, कल का अब पीछे सोचने पर लगता है कि कल का जो उनका एक्शन था, अगर कल एक्शन नहीं लिया होता तो ये समझौता भी नहीं होता। तो उनको बाहर करने का या अलग थलग करने का पूरा प्रबंध अखिलेश यादव ने कर लिया था। मुलायम सिंह को एक फेस सेविंग चाहिए था, जो आज मोहम्मद आजम खान ने उनको एक तरह से उपलब्ध कराया। फेस सेविंग नहीं दिलवाया, फेस सेविंग से एक कदम में आगे जाऊंगा। मुलायम को अभी तक इस बात का एहसास नहीं था कि वाकई अखिलेश के साथ इतना व्यापक जनसमर्थन है। उनको नहीं अंदाजा था कि 200 से ज्यादा एमएलए अखिलेश के पास पहुंच जाएंगे, आज उनके पास कुछ दर्जन पहुंचेंगे। तो दोनों का कंपैरिजन हुआ और ये हुआ कि पार्टी किसके साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई है। जिसके साथ खड़ी थी वो अखिलेश यादव थे और लोग अखिलेश की तरफ गए। इसीलिए आजम खान को लगा, आजम खान खुद अखिलेश के कैंप के थे, वो अमर सिंह की खिलाफत करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। शिवपाल की खिलाफत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। सिर्फ मुलायम सिंह से उनका दोस्ती यारी का नाता है, इसीलिए उन्होंने ये प्रिविलेज लिया और समझाया जाकर। और बाप बेटी की बात है, जाके उन्होंने पांव छुए, कन्विंस किया, समझौता का फॉर्मूला निकला और यही एक फॉर्मूला था। देखिए, कल भी जो हमने बॉडी लैंग्वेज देखी थी, आपने जो शिवपाल की बॉडी लैंग्वेज की बात की थी, तो उन्होंने मुलायम सिंह से पूछा था वो जो दूसरी वाली टाइप हो रहा है उसका क्या करें। तो उनको लग रहा था मुलायम डबल माइंडेड ना हो जाए, राम गोपाल को निकाल दें, अखिलेश को रखें, ताकि एक बीच में कोई गुंजाइश बची रहे। लेकिन अखिलेश शायद आज निकालना चाहते थे, वो शायद आज निकालना चाहते थे ताकि उनको एक माहौल समझ में आ जाए। लेकिन ये जो दोनों निष्कासन एक साथ हुए हैं, उसने उन पर जबरदस्त दबाव का काम किया है और इससे मुलायम सिंह को पता लग गया है कि अब उनके वानप्रस्थ आश्रम में जाने का वक्त आ गया है। बेटे से नारा भी बदल गया कि जिसका जलवा कायम है उसका बाप मुलायम है।
जी। ये नाम मुलायम का अब भी है, लेकिन पार्टी और ताकत कहाँ है ये कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल। बता दिया कि अखिलेश यादव के साथ पार्टी बिल्कुल, और है। शायद अंदाजा होता कि इतनी बड़ी फजीहत हो जाएगी या फिर इस हद तक बहुमत अखिलेश यादव के साथ है, तो शायद फजीहत से बचते हुए मुलायम सिंह यादव ये इस तरह का फैसला सुनाते ही ना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।